जय श्री कृष्ण गाइस। इस सेशन में हम बात कर रहे हैं प्लैनेट शुक्र के मिथुन राशि में होने वाले गोचर की। गाइस 3 मई को प्लैनेट शुक्र वृषभ राशि से मिथुन राशि की तरफ गोचर कर रहे हैं और उस दिन की प्लैनेटरी अलाइनमेंट प्लैनेट शुक्र का मिथुन राशि के अंदर होना, शनि का शतभिषा नक्षत्र के अंदर होना, नोड्स राहु और केतु की पोजीशन सेम है। राहु अश्विनी नक्षत्र में, केतु स्वाति नक्षत्र के अंदर, मंगल जो है वो मिथुन राशि के अंदर हैं और इस राशि के जो स्वामी हैं, डिस्पोजिटर हैं, वो हैं प्लैनेट मरकरी, प्लैनेट बुध, जो कि वक्री अवस्था के अंदर मेष राशि के अंदर उपस्थित है। तो ये जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है गाइस, ये इस ट्रांजिट के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। अगर आप इस ट्रांजिट को षडबल के स्ट्रेंथ के आधार पर देखेंगे तो प्लैनेट शुक्र के पास इतनी षडबल में पावर नहीं है, स्पेशली चेष्टा बल, नैसर्गिक बलों के अंदर प्लैनेट शुक्र काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। गाइस ये तो हुई इस प्लैनेट की ट्रांजिट की रूपरेखा, प्लैनेटरी अलाइनमेंट की पोजीशन। ये ट्रांजिट गाइस आपको डायरेक्टली हेल्प करता हुआ दिखाई देगा आपके फाइनेंस के अंदर। प्लैनेट शुक्र कारक है फाइनेंस के, तो आपके फाइनेंस के अंदर ये आपको हेल्प करेगा। किसी भी ऑनगोइंग बिजनेस डील के अंदर ये आपको हेल्प करेगा। लोन रिलेटेड अगर कोई भी डील ऑनगोइंग है तो वहाँ पे ये आपको हेल्प करता दिखाई देगा। इसी के साथ साथ प्लैनेट वीनस जेमिनी ज़ोडिएक के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। जी हाँ गाइस, प्लैनेट शुक्र जो है वो कंट्रोल करते हैं वृषभ राशि को, जो कि राशि है अर्थ एलिमेंट की, और कंट्रोल करते हैं लिब्रा राशि को, जो कि राशि है काम भाव की। प्लैनेट शुक्र कंट्रोल करते हैं आपकी मनी को, आपकी इनकम को, और इसी के साथ साथ कंट्रोल करते हैं आपके डिज़ायर्स, आपकी इच्छाओं की पूर्ति को। प्लैनेट शुक्र का मिथुन राशि, जो कि काल पुरुष की राशि में थर्ड हाउस को कंट्रोल करती है, और थर्ड हाउस इन द सेंस कि ये शो करती है आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाओं की पूर्ति को। प्लैनेट शुक्र का मिथुन राशि के अंदर आ जाना डायरेक्टली प्रोपोर्शनली फेवरेबल है आपकी डिज़ायर्स की पूर्ति के लिए, और वो भी वो डिज़ायर्स जो कि आपके लॉन्ग टाइम से ऑनगोइंग थी। अब चाहे वो डिज़ायर्स आपकी फिल्म इंडस्ट्री को लेके हो, चाहे वो डिज़ायर आपकी कोई फाइनेंस रिगार्डिंग हो, कोई नई बिजनेस डील करने की हो, और शुक्र मेनली कारक है फीमेल्स का, कारक है मैरिज का, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में भी ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप इन चीज़ों में कहीं भी उलझे हुए हैं, कोई फाइनेंशियल इशू है, बिजनेस रिलेटेड इशू है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जीज जो हैं वो आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देंगी। गाइस ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट के साथ शुक्र का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। प्लैनेट शुक्र जो जा रहे हैं मिथुन राशि की तरफ, और अगर आप देखें प्लैनेटरी अलाइनमेंट को तो शनि की पोजीशन शतभिषा नक्षत्र में है। दोनों प्लैनेट एक दूसरे से एक ट्राइन का निर्माण कर रहे हैं, और ये ट्राइन बहुत सपोर्टिव है आपके प्रोफेशन के लिए। तो प्रोफेशन में ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। स्पेसिफिकली अगर आप MNC कंपनीज़ के रिगार्डिंग कोई वर्क ढूंढ रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं, अगर इसी के साथ साथ आप किसी कॉल लेटर के वेट कर रहे हैं या किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ ही आपको काफ़ी सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। चाहे वो जस्टिस या लॉ रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट हो, या कोई लीगल फर्म हो, कोई कंसल्टेशन फर्म हो, और इसी के साथ साथ कोई वीनस रिलेटेड जो भी डायमेंशंस बनती हैं, चाहे वो आर्ट रिलेटेड कोई डायमेंशन हो, चाहे वो फिल्म रिलेटेड कोई डायमेंशन हो, तो इन पर्टिकुलर डायमेंशंस के अंदर प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आपको मदद करता हुआ दिखाई देगा। इस डायमेंशन का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा अपर की तरफ जा रहा है। गाइस इसी के साथ प्लैनेट वीनस और मंगल का एक साथ एक राशि के अंदर होना काफ़ी कम समय के लिए, लेकिन हाँ उनकी पोजीशन का एक साथ होना इंडिकेट करता है कि मैरिज रिलेटेड, रिलेशन रिलेटेड चेंजेस काफ़ी स्ट्रांगली देखे जाएंगे इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर, जिसमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर में कोई क्लैशेस भी रह सकते हैं, बट अल्टीमेटली कोई ना कोई चेंजेस डेफिनेटली आपको दिखाई देंगे रिलेशनशिप ब्लॉक के अंदर। तो ये है इस ट्रांजिट की प्लैनेटरी अलाइनमेंट गाइस। इसके बाद बात करते हैं रीडिंग्स की। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए या मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो गाइज मेष लगन मेष राशि वाले जातकों के लिए ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपके थर्ड हाउस के अंदर। आप वीनस की स्थिति को देखिए, कंट्रोल करते हैं आपके फाइनेंस को, आपकी इनकम को, आपकी फैमिली को, और कंट्रोल करते हैं आपकी मैरिज को। प्लैनेट वीनस का थर्ड हाउस के अंदर आ जाना आपको इंडिकेट कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ योर एफर्ट, कि आपके एफर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो कोई भी वर्क हो, उसके अंदर आपके जो एफर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। तो वीनस का थर्ड हाउस के अंदर आ जाना आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल और अपने एफर्ट की इंपॉर्टेंस को शो करता है, क्योंकि फीमेल प्लैनेट या सॉफ्ट प्लैनेट थर्ड हाउस के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो पहले यहाँ पे मंगल थे, अब यहाँ पे वीनस आ रहे हैं, तो पहला चेंज तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, और इसी के साथ साथ आपके टॉकिंग में, आपके डिस्कशन में, आपके डायलॉग्स के लेवल के अंदर वीनस कहीं ना कहीं ला रहे हैं। एक सॉफ्ट डायलॉग, सॉफ्ट कम्युनिकेशन की तरफ आपको कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं। वीनस की ये जो पोजीशन है आपकी मैरिज और आपका ये रिलेशंस, आपके फाइनेंस, दोनों के लिए काफ़ी बेटर है। वीनस एक बहुत अच्छा ट्राइन का निर्माण कर रहे हैं आपके 7th हाउस से, तो पर्टिकुलरली रिलेशन के लिए तो आपका ये सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा आपको सोसाइटी से, और फाइनेंस में आपको आपके एफर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइनेंस के रिगार्डिंग सपोर्ट बाहर से नहीं आएगा, उसमें आपके एफर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सोलमेट की फाइंडिंग के लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है गाइज। इसी के साथ साथ वीनस कंट्रोल करते हैं संजीवनी विद्या को, तो संजीवनी विद्या का थर्ड हाउस के अंदर होना और उसका 7th हाउस को देखना मीन्स ट्रैवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले मंथ में। ट्रैवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जीवन के अंदर, आपकी एनर्जीज़ को वापस से रिचार्ज करने के रिगार्डिंग, आपके जीवन के अंदर एक बड़ा चेंज लाने के रिगार्डिंग। मतलब ट्रैवल जो है, ट्रैवलिंग वो है आपके लिए मस्ट है। ट्रैवलिंग करना आपके लिए ईजी भी है और रिकमेंडेड भी है। कहीं ना कहीं प्लैनेट ऑफ संजीवनी विद्या वापस से उन हाउसेस को एनर्जाइज कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग, गुरु मेंटर टीचर से मिलना, अपनी रूट से वापस जुड़ना, या फिर आपका ये एजुकेशन की तरफ ज़्यादा इनपुट देना या फाइन आर्ट की तरफ जाना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने जीवन में फील करते हैं कि अब एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल एक बॉटम हिट कर रहा है डाउन में, तो आपको कहीं ना कहीं फाइन आर्ट की तरफ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की तरफ जाना चाहिए। इसी के साथ साथ पास्ट के लेफ्ट ओवर कर्मास को आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो यह है रीडिंग्स आपके लिए गाइज। इसके बाद आते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। गाइज आपके लगन के जो स्वामी हैं वो जा रहे हैं आपके 2nd हाउस के अंदर। तो 2nd हाउस के अंदर लगन के स्वामी का जाना मीन्स अब आपका पूरा फोकस शिफ्ट हो रहा है 2nd हाउस के रिसोर्स के रिगार्डिंग। 2nd हाउस स्टैंड करता है आपकी फैमिली के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, इसी के साथ साथ स्टैंड करता है मैरिज के लिए भी। तो अब आप कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर डायमेंशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जाएंगे। इसमें भी सबसे ज़्यादा कंसर्न होंगे आप अपनी इनकम के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में। यहाँ प्लैनेट वीनस और शनि का जो ये ट्राइन बन रहा है ये काफ़ी सपोर्टिव ट्राइन है और ये आपको डायरेक्टली हेल्प करता हुआ दिखाई देगा आपके प्रोफेशन के अंदर। तो वहाँ इस ट्राइन की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कॉल आ रही है कि प्रोफेशन को आपको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर एक लूनर एक्लिप्स भी होगा आपके 6th हाउस के अंदर, जो कि इंडिकेट करता है प्रोफेशन को अगेन से। तो ऑल द ट्राइन्स इंडिकेटिंग कि प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीवन के अंदर। गाइस इसके बाद प्लैनेट मंगल और वीनस का जो एक क्लोज कनेक्शन हो रहा है आपके 2nd हाउस के अंदर, ये आपके कम्युनिकेशन को बदलने की कोशिश करेगा। जो आपके पास टाइम में आपका काफ़ी हार्श या इम्पल्सिव कम्युनिकेशन था, वो एक सॉफ्ट कम्युनिकेशन की तरफ फ्लो होगा। तो सेकंड जो चेंज होगा वो आपके डायलॉग्स में होगा, आपके कम्युनिकेशन लेवल के अंदर होगा और अब आप काफ़ी रेस्ट महसूस करेंगे अपने जीवन में। आपकी एक जो ट्राइन है लिब्रा, उसके अंदर जरूर एक लूनर एक्लिप्स का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो लूनर एक्लिप्स आपका ये फुल मून लूनर एक्लिप्स है, तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। चाहे वो कोई रिलेशन को मैनिफेस्ट करना हो, चाहे वो किसी आपका ये फाइनेंस रिगार्डिंग, जॉब रिगार्डिंग कुछ मैनिफेस्टेशन हो, तो इनको मैनिफेस्ट करने के लिए ये जो ट्रांजिट है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है गाइज। इसी के साथ साथ ये एनर्जीज़ को रिचार्ज करने वाला ट्रांजिट भी होता है वीनस का। तो वीनस यहाँ पे रिचार्ज कर रहे हैं आपके 2nd हाउस को, आपके फाइनेंस को अगेन, और आपके 8th हाउस को, आपके इनहेरिटेंस को। तो अगर कोई स्ट्रगल है इनहेरिटेंस रिलेटेड, फैमिली से इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने एफर्ट देके। एट द एंड सारी जो बॉल्स हैं वो आपके हैंड के अंदर है, आप हैं डायरेक्शन गिवर। यहाँ वीनस ये शिफ्ट कर रहा है गाइस। इसके बाद बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। तो गाइस मिथुन लगन के लिए ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपके लगन के अंदर। प्लैनेट वीनस का आपकी लगन के अंदर आना, वीनस लगन के अंदर आ रहे हैं मीन्स सुख, संपदा, संपत्ति, लग्जरी, फाइनेंस, एक एंटरटेनमेंट की जो एनर्जीज हैं वो अब आपकी लगन की तरफ आ रही है। काइंड का एक रेस्ट आपकी लगन की तरफ आ रहा है, एक वीनस आपको रेस्ट प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव ट्रांजिट आप मान सकते हैं। आपकी लग्नेश जो है बुध, वो वक्री अवस्था के अंदर है और उनकी जो प्लेसमेंट है वो आपके 11th हाउस के अंदर है, जो कि डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए काम भाव है और इसी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट को इंडिकेट करता है। तो बिजनेस डील रिगार्डिंग कोई इशू था या आप अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, आप मोर एफर्ट दे रहे थे। मकरी का रेट्रो होना मीन्स चेष्टा बल ज़्यादा हो जाना, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एफर्ट की एनर्जीज आ जाती है। तो आप एफर्ट तो काफ़ी दे रहे थे, लेकिन वो जो सक्सेस है, वो जो लग्जरी है, वो कहीं आपको नहीं मिल पा रही थी। बट अब वीनस जो है वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये ट्रांजिट तो गाइस अल्टीमेटली एक सपोर्टिव, एक पॉजिटिव ट्रांजिट है। वीनस का 7th हाउस को देखना, वीनस के अंदर जो सॉम है, वीनस के अंदर जो सॉफ्टनेस है, वो आपके 7th हाउस को भी रिचार्ज करेगी। तो मैरिज रिगार्डिंग कोई इशू है, बिजनेस या पार्टनरशिप रिगार्डिंग कोई इशू है, तो वहाँ वीनस आपको हेल्प कर सकते हैं। रिमेंबर कि इस प्लैनेट की षडबल के अंदर इतनी मजबूत स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये वीक है, ये प्लैनेट वीक है षडबल के अंदर, बट फिर भी एफर्ट दे रहा है, प्लैनेट अपने एफर्ट को दे रहा है। तो आपको अपने एफर्ट देने चाहिए, स्पेशली अपनी डिज़ायर्स के रिगार्डिंग, और आपका कॉन्शियस आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मंत्र चैंटिंग आपको बहुत हेल्प करती हुई दिखाई देगी, एनर्जीज आएंगी, एक अंदर से इच्छा होगी कि एक मंत्र चैंटिंग या फिर कोई स्पिरिचुअल पूजा प्रोग्रेस करके, स्पिरिचुअल वर्क करके कहीं ना कहीं डिज़ायर्स को फुलफिल किया जाए। तो अल्टीमेटली तो डिज़ायर फुलफिल करना है, बट उसके डायरेक्शन, उसकी व्यवस्थाएं चेंज हो सकती है। तो ये रीडिंग्स हैं आपके लिए गाइज। इसके बाद देखते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। तो गाइज प्लैनेट शुक्र का
आपके 12th हाउस के अंदर आ जाना। शुक्र 12th हाउस के अंदर गाइस सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर होता है, तो यहाँ पे शुक्र अपने आप में मजबूत स्थिति के अंदर है। इसी के साथ साथ प्लैनेट बुध जो है वो वक्री अवस्था के अंदर है, तो साइन का जो डिस्पोजिटर है बुध, वो कहीं ना कहीं एक कोई लेफ्ट ओवर कर्मा को इंडिकेट करता है और रिगार्डिंग आपके प्रोफेशन के। तो प्रोफेशन रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे पिछले टाइम से, प्रोफेशन में काफ़ी एफर्ट आपने डाल दिए थे, स्पेशली कम्युनिकेशन से, नेटवर्क से, आपका ये एजुकेशन से। मकर इंडिकेट करता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को, मकर इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आर्ट को, मकर इंडिकेट करता है आपके गवर्नमेंट जॉब्स को, मकर इंडिकेट करता है आपके बाबू की जो जॉब होती है, क्लर्क की जो डेजिग्नेशन होती है, क्लर्क के डेजिग्नेशन को मकर इंडिकेट करता है। तो इन पर्टिकुलर फील्ड में आपने काफ़ी एफर्ट दिए थे पिछले टाइम में, और जीवन में हर डायमेंशन में आप एफर्ट दिए जा रहे थे। लेकिन अब मकरी, अब वीनस जो है वो आपको उसकी सफलता, या आपको उसका कहिए जो उसका लाभ मिलना चाहिए था, वो अब आपको वीनस की इस ट्रांजिट के अंदर कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई देगा। गाइस वीनस कनेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को, तो अल्टीमेटली वीनस रिचार्ज कर रहे हैं आपके प्रोफेशन को, आपके जॉब को। तो अगर कोई भी इंटरव्यू का रिजल्ट ऑन होल्ड है, एग्जाम का रिजल्ट ऑन होल्ड है, या कहिए जॉब का रिजल्ट ऑन होल्ड है, आप एमएनसी कंपनीज के रिगार्डिंग कुछ सोच रहे हैं, तो वहाँ वीनस आपको सपोर्ट करते हुए डायरेक्टली दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव है गाइस, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी डिपेंड करती है आपके एफर्ट के अंदर। यहाँ मकरी के पास तो एफर्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट वीनस के पास उतना एफर्ट नहीं है। वीनस षडबलों के अंदर काफ़ी वीक पोजीशन के अंदर है। तो बस आपको एफर्ट को बनाए रखना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, वही आपको ओवरऑल ट्रांजिट में हेल्प करेगी। गाइज इसके बाद बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। तो गाइज सिंह लगन वाले जातकों के लिए आपका ये जो ट्रांजिट है ये पर्टिकुलरली होने जा रहा है आपके 11th हाउस के अंदर। अब इस ट्रांजिट को देखिए गाइज, प्लैनेट वीनस का 11th हाउस के अंदर आ जाना, वो भी मिथुन राशि के अंदर। मिथुन राशि अपने आप में एफर्ट की राशि है, और 11th हाउस अपने आप में डिज़ायर्स को फुलफिल करने वाला हाउस है। चाहे वो डिज़ायर आपकी भौतिक लोक की हो, चाहे वो डिज़ायर आपकी आध्यात्मिक लोक की हो, चाहे वो डिज़ायर आपकी यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, मॉडर्न लोक की हो, तो किसी पर्टिकुलर आपकी कोई डिज़ायर है, उसको वीनस कह रहे हैं कि हाँ मैं फुलफिल करने की पूरी क्षमता रखते हैं। अब इशू क्या है यहाँ पे कि 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं बुध, वो वक्री अवस्था में है। वक्री प्लैनेट का मतलब है कुछ ना कुछ एक लेफ्ट ओवर कर्मा है उसके रिगार्डिंग। तो वो प्लैनेट जो है वक्री अवस्था के होके बैठे हुए हैं आपके 9th हाउस के अंदर। तो ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई इशू रहा हो पिछले टाइम में, या आपके फादर ने कुछ नए इनिशिएटिव्स लेने शुरू करे हों, फादर ने कुछ नए चेंजेस अपने जीवन या अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर लाने शुरू करे हों, या आप फादर रिगार्डिंग फादर के संबंध में किसी प्रकार की किसी चिंता के अंदर ग्रस्त हों कि फादर रिलेटेड आपको कोई टेंशन है, क्योंकि वो प्लैनेट वक्री है, और वक्री होकर वो एफर्ट ज़्यादा दे रहा है। तो फादर आपके एफर्ट काफ़ी ज़्यादा दे रहे थे, चेंजेस ला रहे थे जीवन के अंदर, अब वहाँ वीनस उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो अब तक जो भी किया है, जो भी एफर्ट उन्होंने दिए हैं, उसके जो परिणाम है, उसके जो रिजल्ट हैं, उसे वीनस कंट्रोल करते हैं, और वो रिजल्ट काफ़ी सपोर्टिव है। तो ये ट्रांजिट गाइज इनडायरेक्टली सपोर्टिव है आपके रिलेशंस के अंदर। आपके जो एक्स में भी मकरी की रेट्रो अवस्था के अंदर जो वापस आए थे, या किसी भी तरह का जो कनेक्ट बना था, उसको भी ये सस्टेन भी कर सकते हैं, और ये आपको उसमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ वीनस आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल करते हुए दिखाएंगे। अब आपके डिज़ायर्स के ऊपर है कि वो डिज़ायर किस तरह की है, बट वीनस का ये जो ट्रांजिट है ये डेफिनेटली बहुत सपोर्टिव है डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। तो अल्टीमेटली ये ट्रांजिट काफ़ी सपोर्टिव है, और इसी के साथ साथ ये एल्डर सिस्टर्स, एल्डर सिबलिंग्स के लिए भी ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन क्रिएट करके चलता है। तो एल्डर सिबलिंग्स की लाइफ में जो अनरेस्ट था वो कहीं ना कहीं आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये है रीडिंग्स आपके लिए गाइज। इसके बाद बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। तो गाइज कन्या लगन वाले जातकों के लिए प्लैनेट वीनस को ये जो ट्रांजिट है ये होने जा रहा है आपके 10th हाउस के अंदर। तो वीनस का 10th हाउस के अंदर आना इनडायरेक्टली लग्जरी, फाइनेंस, फिल्म इंडस्ट्री, आपका ये कम्युनिकेशन, एमएनसी कंपनीज, जो भी चमक धमक है, जो भी लाइट एंड ब्राइट जो चीज़ें आती हैं, जो गोल्ड आपका ये जो ग्लिटरिंग है गोल्ड की, वो वीनस से कंट्रोल होती है। तो इसकी जो ग्लिटरिंग है, इसकी जो चमक है, वो अब आपको अपने कैरियर के फील्ड में दिखाई देगी। अब आपको कैरियर में भी काफ़ी चमक, काफ़ी ज़्यादा आप सक्सेस चाहेंगे कैरियर के अंदर, आप काफ़ी चमक चाहेंगे, और अपने एफर्ट आपको इस तरह के एफर्ट पसंद होंगे जो कि आपको ऑल ऑफ ए सडन सफलता लाते हुए दिखाई दें, ऑल ऑफ ए सडन आपको गेन, लग्जरी, फाइनेंस, इन चीज़ों की उपलब्धि कराएं। गाइज प्लैनेट मरकरी का रेट्रो होना यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 9th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस के अंदर आ रहे हैं, राज्यों का निर्माण कर रहे हैं इनडायरेक्टली, बहुत सपोर्टिव राज्य हो गए आपके फाइनेंस, आपके वर्क के लिए। मरकरी का 8th हाउस के अंदर होना इन द सेंस कि 8th हाउस के अंदर जो मरकरी हैं वो कहीं ना कहीं डार्कनेस से स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो आपके एफर्ट पिछले टाइम से आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं डार्कनेस से, आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इनसिक्योरिटीज से। एक रेट्रो प्लैनेट के पास एक एडिशनल फोर्स होता है जिसका नाम होता है चेस्टावल। तो प्लैनेट एफर्ट में काफ़ी नए नए एफर्ट दे रहा है, तो वहाँ आप एफर्ट दे रहे थे उस डार्कनेस को क्रॉस करने के लिए, इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब वीनस भी आपको उसमें सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये ट्रांजिट बहुत सपोर्टिव है आपके चार्ट में गाइज। कोई फीमेल में भी या आपका ये लग्जरी, या आपका ये फिल्म इंडस्ट्री, या आपका ये आपकी जो फोकस है ऑन आपके ग्रोथ के ऊपर, वो आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो फैमिली से सपोर्ट आ सकता है, फाइनेंस से आपको सपोर्ट आ सकता है, इसी के साथ साथ फीमेल से आपको सपोर्ट आ सकता है। तो ये पर्टिकुलर सपोर्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। गुरु मेंटर टीचर से सपोर्ट आ सकता है, किसी तरह की ट्रैवलिंग आपको सपोर्ट कर सकती है। तो अल्टीमेटली ये ट्रांजिट काफ़ी पॉजिटिव है गाइज। शुक्र रिचार्ज कर रहे हैं आपके 10th हाउस को, आपके प्रोफेशन को और आपके डोमेस्टिक फ्रंट को। तो डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल दोनों फ्रंटों के लिए ट्रांजिट बहुत सपोर्टिव है गाइज। इसके बाद बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। तो गाइज आपके लगन के स्वामी अब एक अच्छी पोजीशन के अंदर आ चुके हैं। पिछले टाइम से आपके लग्नेश आपसे षडाष्टक का संबंध बना रहे थे, आपकी पर्सनालिटी ही कहीं ना कहीं आपसे एक अच्छी तरह कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। बट अब प्लैनेट वीनस जो है वो एक अच्छे कनेक्ट की तरफ आ चुके हैं। प्लैनेट वीनस की जो ये पोजीशन बन रही है गाइज, ये आपके 9वें भाव के अंदर बन रही है। 8th हाउस के लॉर्ड का 9th हाउस के अंदर आना ऑकल्ट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, स्पिरिचुअल एनर्जीज के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, और इसी के साथ साथ नई इनलाइटनमेंट देता है। हिडन चीज़ें, जो चीज़ें आपसे काफ़ी ज़्यादा हिडन थी, जो डार्क रूटेड इशूज़ थे, वो कई बार ऑन द सरफेस आ जाते हैं। तो ये एक आपका ये, इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं, इसको आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कॉइन के किस साइड आप स्टैंड करते हैं। बट अल्टीमेटली एक सपोर्टिव फेस है, क्योंकि जो भी हिडन, जो भी ढकी हुई चीज़ें थी, जो भी आपसे छुपे हुए इश्यूज़ थे, वो अब आपके सपोर्ट में आपके सामने आ चुके हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ इस ट्रांजिट का गाइज। इसके बाद प्लैनेट वीनस की आपके 9th हाउस के अंदर जो पोजीशन बन रही है, प्लैनेट वीनस के कंट्रोलर हैं मरकरी, और मरकरी कहीं ना कहीं रेट्रो अवस्था के अंदर है 7th हाउस के अंदर। तो आप काफ़ी एफर्ट दे रहे थे पिछले टाइम आपके रिलेशंस के रिगार्डिंग, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग आप काफ़ी एफर्ट दे रहे थे कि सोसाइटी से वेल कैसे कनेक्ट हुआ जाए, क्योंकि वो मरकरी रेट्रो अवस्था में था। अब वीनस कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, जो सपोर्ट आपको पिछले टाइम में नहीं आ रहा था, जो आपकी लगन से प्लैनेट एक अच्छा संबंध नहीं बना रहे थे, अब वो आपको सपोर्टिव वर्ल्ड में दिखाई देंगे। तो ये लोगों से कनेक्ट होने के लिए, आपके रिलेशनशिप को इनडायरेक्टली हेल्प करने के लिए, या आपके पिछले जो एफर्ट थे उनके जो रिजल्ट हैं वो आपको इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आते हुए दिखाई देंगे गाइस। इसके बाद प्लैनेट वीनस देख रहे हैं आपके 3rd हाउस को, तो 9th हाउस और 3rd हाउस का कनेक्ट ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। गुरु मेंटर टीचर से एक आपको पॉजिटिव कनेक्ट बना के चलना चाहिए, वही आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में हेल्प करेगा। तो गुरु मेंटर टीचर से एक पॉजिटिव कनेक्ट आपको रखना चाहिए, और इसी के साथ साथ एल्डर यंगर सिबलिंग्स हैं, उनकी लाइफ के अंदर भी जो रिचार्ज की एनर्जी है वो आपको इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में फ्लो होते हुए दिखाई देगी। गाइस इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन के लिए गाइज ये ट्रांजिट होने जा रहा है, प्लैनेट वीनस की जो पोजीशन बन रही है वो बन रही है आपके 8th हाउस के अंदर। गाइज इस ट्रांजिट को देखिए, 8th हाउस के अंदर वीनस का आना, वीनस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हिडन साइंस को कंट्रोल करते हैं। तो एक तो ये ऑकल्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, और वो भी काफ़ी एक कहिए पॉजिटिव ऑकल्ट के लिए। ऑकल्ट में भी एक पॉजिटिव ऑकल्ट है जो कि फाइन आर्ट, जो कि म्यूज़िक के रिगार्डिंग, जो कि पेंटिंग के रिगार्डिंग, ड्राइंग के रिगार्डिंग कुछ डीप हिडन नोट्स या डीप हिडन साइंस जो है वो आपके हाथ लग जाए। तो डीप हिडन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैंने कहा फाइन आर्ट के रिगार्डिंग ये काफ़ी अच्छा है। वैसे इसी के साथ साथ मरकरी रेट्रो अवस्था में है, तो साइन के डिस्पोजिटर मरकरी रेट्रो हैं आपके 6ठे भाव में। तो आप काफ़ी एफर्ट दे रहे थे आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग, चाहे वो लोन का रिगार्डिंग इशू हो, प्रोफेशन हो, या फिर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो। तो आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब वो इश्यूज़ का रिजल्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ये मरकरी का पर्टिकुलर ट्रांजिट और वीनस का पर्टिकुलर ट्रांजिट काफ़ी सपोर्टिव ट्रांजिट आपके प्रोफेशन के लिए बन रहे हैं, और इसी के साथ साथ किसी भी ऑनगोइंग इशू से बाहर आने के लिए काफ़ी सपोर्टिव बन रहे हैं। तो वहाँ ये ट्रांजिट आपको सपोर्ट कर रहा है। अब 3rd कॉल है वीनस की संजीवनी विद्या, जो कि रिचार्ज कर रही है आपके ऑकल्ट को, आपकी हेल्थ को भी वीनस बेटर करेंगे, और 2nd हाउस को मीन्स फैमिली के अंदर का जो कम्युनिकेशन है उसे अच्छा और एक प्रॉस्परस कम्युनिकेशन उसे बनाते हुए वीनस दिखाई देंगे। तो वीनस का 8th हाउस के अंदर होना काफ़ी बेटर है। बट वन पॉइंट है गाइस इसका नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो है कि आपको अपनी आइज़ के रिगार्डिंग काफ़ी प्रोटेक्टिव रहना चाहिए। तो आइज़ रिगार्डिंग कोई इशू, कोई पर्टिकुलर स्मॉल इशू ये पर्टिकुलर ट्रांजिट आपको दे सकता है।
गाइज इसके बाद बात करते हैं धनु लगन के जातकों के लिए। तो गाइज धनु लगन वाले जातकों के लिए प्लैनेट वीनस की जो पोजीशन है वो बन रही है आपके 7th हाउस के अंदर। तो गाइज वीनस का 7th हाउस के अंदर आना, कार को भाव नाशाय का एक पर्टिकुलर पॉइंट तो यहाँ एक्टिवेट होगा, तो वो मैरिज के लिए और वो भी मेल नेटिव के लिए वो अच्छा नहीं है। तो मेल्स के लिए थोड़ा मैरिज पर्टिकुलर थिंग जो है उससे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वीनस का 7th हाउस के अंदर आना बिजनेस के लिए ठीक है, बिजनेस पर्टिकुलर जो डायमेंशन है 7th हाउस की उसको वीनस सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ मकरी जो है इसके साइन के डिस्पोजिटर, तो मकरी साइन के जो कंट्रोलर हैं वो आपके 5th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप काफ़ी एफर्ट दे रहे थे पिछले टाइम से रिगार्डिंग आपके रिलेशनशिप या आपके हायर एजुकेशन। तो वीनस आपकी एजुकेशन को भी कंट्रोल करते हैं, तो वीनस अपनी पॉजिटिव लाइट दे रहे हैं आपकी लग्न के ऊपर, आपको रेस्ट प्रदान कर रहे हैं, आपको एक स्मार्ट एटीट्यूड प्रदान कर रहे हैं, आपको एक चार्मिंग एटीट्यूड प्रदान कर रहे हैं प्लैनेट वीनस। और प्लैनेट मकरी का जो रेट्रोग्रेड होना है आपके 5th हाउस के अंदर गाइस, मकरी का रेट्रोग्रेड होना मीन्स आप जो भी एफर्ट दे रहे थे रिगार्डिंग आपके रिलेशनशिप, आपके एजुकेशन, मंत्र चैंटिंग या फिर आपका ये आपके हायर एजुकेशन, तो वहाँ वीनस आपको सपोर्ट करते हुए दिखाएंगे देंगे। तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक्स जो हैं वो वीनस से डायरेक्टली प्रोटेक्टेड है गाइज। इसके बाद संजीवनी विद्या जो है वीनस की वो आपको आपका ये 7th हाउस और लग्न के अंदर सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। इसमें भी पार्टनर से कोई ऑनगोइंग इश्यूज थे उन्हें रिजॉल्व करने में वो काफ़ी सपोर्ट करेगी, बट अल्टीमेटली मैरिज में कोई बड़ा शिफ्ट, बड़ा चेंज लेने के लिए ये पर्टिकुलर मंथ इतनी पर्टिकुलर आपका ये इतना पॉजिटिव आंसर नोड नहीं देता है, तो वहाँ आपको कॉशियस रहना चाहिए। अदरवाइज ट्रांजिट डेफिनेटली बेटर है गाइज। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए। तो गाइज मकर लगन वाले जातकों के लिए ये पर्टिकुलर जो ट्रांजिट है होने जा रहा है आपके 6th हाउस के अंदर। गाइज देखिए इस शिफ्ट को, शनि का और वीनस का एक अच्छा कनेक्ट बनना, शनि आपके 2nd हाउस में, वीनस आपके 6th हाउस के अंदर, और यहाँ पे ये जो अच्छा कनेक्ट है ये आपके प्रोफेशन के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। तो प्रोफेशन में काफ़ी सपोर्टिव है। इसमें भी अगर आप किसी रिजल्ट ऑन होल्ड है उसकी वेट कर रहे हैं, चाहे वो लीगल फर्म रिलेटेड हो, लीगल इश्यूज़ रिलेटेड हो, या फिर आपका ये किसी भी कंसल्टेशन फर्म रिगार्डिंग कोई इशू हो, तो वहाँ वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो इन पर्टिकुलर डायमेंशंस में आपको वीनस सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे गाइस। इसके बाद प्लैनेट वीनस की जो आइज़ है जिनके अंदर संजीवनी विद्या है वो रिचार्ज कर रही हैं आपके 6th हाउस और 12th हाउस को। तो अगर आप किसी भी ऑनगोइंग हेल्थ इश्यूज़ में हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ के अंदर हैं, कोई भी और पर्टिकुलर इशू है, तो वीनस उसे सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीनस 6th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं और 12th हाउस को वीनस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो संजीवनी विद्या का फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट के अंदर। तो प्रोफेशन के लिए मैं अगेन कहूँगा ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है। अगर आप एमएनसी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज या आपका ये वीनस रिगार्डिंग कोई भी पर्टिकुलर फील्ड, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो टॉयज़ डिपार्टमेंट हो, तो किसी भी पर्टिकुलर वीनस रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो ये ट्रांजिट आपको काफ़ी सपोर्टिव है। इस वीनस का आपका ये आपके 6th हाउस के अंदर होना, वीनस का यहाँ पे 6th हाउस के अंदर होना मकरी के जोड़िएक के अंदर, और मकरी रेट्रो अवस्था में है। तो रेट्रो प्लैनेट आपके 4th हाउस के अंदर प्रेजेंट है। तो आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं पिछले टाइम से, चाहे वो आपके मदर डायमेंशन हो, आप उसमें काफ़ी एफर्ट दे रहे हैं, आप अपने चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी एफर्ट दे रहे हैं, आप हाउस होम रिलेटेड चेंज के लिए काफ़ी एफर्ट दे रहे हैं, तो वहाँ वीनस आपको सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप इन डायमेंशंस में काफ़ी एफर्ट दिए जा रहे हैं, काफ़ी एनर्जीज़ को दिए जा रहे हैं, तो वीनस का ये ट्रांजिट जो है वो रिजल्ट को होल्ड करता है। तो ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे अपनी दशा अपने इस ट्रांजिट में। तो ओवरऑल का इस ट्रांजिट बहुत सपोर्टिव आपके केस में। गाइज इसके बाद बात करते हैं कुंभ लगन के लिए। तो गाइज वीनस का ये जो ट्रांजिट है ये होने जा रहा है आपके 5th हाउस के अंदर। तो वीनस का 5th हाउस के अंदर आना अपने आप में बहुत सपोर्टिव होता है। आपके लग्न का जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है, वीनस का जो एलिमेंट बन रहा है वो भी एयर एलिमेंट है, वीनस एयर एलिमेंट के जोड़िएक में है, तो एलिमेंट वाइज भी वो सपोर्टिव है और वो डिज़ायर्स को फुलफिल करने की पूरी पूरी ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। उसके अंदर भी वीनस है जो कि जेमिनाई जोड़िएक में, तो कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, नेटवर्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, आपकी बिजनेस स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके रिलेशंस को मजबूत करने में, आपके हायर एजुकेशन के अंदर और आपके फाइनेंस के अंदर। तो इन पर्टिकुलर डायमेंशंस में वीनस मकरी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। गाइस इस साइन के जो स्वामी हैं मकरी, वो वक्री अवस्था के अंदर है। मकरी का वक्री होना इतना बड़ा इशू नहीं है और वो वक्री हैं आपके 3rd हाउस में। तो आप काफ़ी एफर्ट दिए जा रहे हैं पिछले टाइम से, चाहे वो आपका ये जीवन के अंदर कोई चेंज लेके आना हो, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे आप एफर्ट काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। हर चीज़ के अंदर आपका एफर्ट का जो पॉइंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। रिलेशंस में अपने हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग आप एफर्ट दिए जा रहे हैं
उनके जो रिजल्ट है उन्हें वीनस कंट्रोल करता है। तो इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर पूरे चांसेस है कि रिलेशंस मजबूत हों, एक रिलेशंस के अंदर एक अच्छी एनर्जीज़ का फ्लो हो और आपके हायर एजुकेशन को भी सपोर्ट करें। इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको इशू है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं गाइज। जो मकरी का रेट्रो होना, जिस रेट्रो ने आपको कंफ्यूज कर दिया था इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, उसे मकर वीनस हील करते हुए दिखाई देते हैं। वीनस की संजीवनी विद्या आपके 11th हाउस को स्टैंड करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस स्किल्स के लिए वहाँ मदद करेगी और आपके 5th हाउस के रिगार्डिंग मदद करेगी। तो रिलेशंस, बिजनेस स्किल्स, फ्रेंड सर्कल, इन्हें आप हील भी कर सकते हैं और आप इन्हें स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। तो गाइज़ ये है रीडिंग्स आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। गाइज़ प्लैनेट वीनस का ये पर्टिकुलर शिफ्ट होने जा रहा है आपके 4th हाउस के अंदर, और 4th हाउस के अंदर वीनस का आना जीवन के अंदर रेस्ट आने का इंडिकेशन होता है। तो जीवन के अंदर रेस्ट आ रहा है, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज वर्क कर रही हैं। वीनस का आपके 6th हाउस, आपके 4th हाउस के अंदर आना, वीनस एक अच्छा कनेक्ट बना रहे हैं आपके प्रोफेशन से। तो प्रोफेशन और डोमेस्टिक लाइफ के अंदर का जो बैलेंस है उसे आप अचीव कर सकते हैं शिफ्ट के लिए अंदर। और वहाँ आपको वीनस मीन्स सॉफ्ट कम्युनिकेशन, सॉफ्ट डायलॉग, स्वीट कम्युनिकेशन, सॉफ्ट कम्युनिकेशन, एक प्योर आपका ये हार्ट टू हार्ट का जो कम्युनिकेशन होता है वो आपको काफ़ी मदद करेगा। वीनस और मकरी के बीच डिस्टेंस काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, इनका डिस्टेंस बढ़ना, इसका मतलब है हार्ट टू हार्ट का जो कनेक्शन होता है, जो प्योर आइडियल कनेक्शन होता है, आइडियल कम्युनिकेशन होता है, जिसके अंदर ना कोई सेल्फिश गेन्स है, ना कोई गेन है, ना कोई लॉस है, कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर एक कम्युनिकेशन है, एक प्रॉपर डायलॉग है। तो वो प्रॉपर डायलॉग्स, कम्युनिकेशन आपको बैलेंस क्रिएट करेंगे आपके 10th हाउस मीन्स आपके कैरियर में और आपके डोमेस्टिक फ्रंट में। कैरियर में प्रमोशंस के चांसेस भी इस शिफ्ट से दिखाई देते हैं गाइस। वीनस वैसे आपके चार्ट के अंदर कंट्रोल तो आपका ये 8th हाउस को भी करते हैं। तो 8th हाउस का 4th हाउस और 7th हाउस से कनेक्ट होना, कोई डीप रूटेड इश्यूज़ एकदम से बाहर आ जाएं जो आपको इश्यूज़ दें, जो आपको कोई परेशानी क्रिएट करें, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, वो बन सकती है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि वीनस का शिफ्ट काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि इसके लग्नेश वीनस के जो स्वामी हैं मकरी, वो आपके लगन के अराउंड है और वक्री अवस्था में है। तो आप काफ़ी एफर्ट दे रहे हैं अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, अपने चीज़ों को और ऊपर ले जाने के लिए। तो आप काफ़ी एफर्ट दिए जा रहे हैं और वहाँ वीनस उस रिजल्ट को कंट्रोल करता है। तो वीनस का शिफ्ट एक्चुअली रिजल्ट को लाने वाला शिफ्ट है। ये शिफ्ट जो है वो रिजल्ट को लेके आएगा, रिजल्ट अब बाहर आते हुए दिखाई देंगे। तो ये सपोर्ट, ये जो शिफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव शिफ्ट है गाइज। एंड ओवरऑल प्लैनेट वीनस का मकरी की राशि के अंदर होना मीन्स अच्छे कम्युनिकेशंस, अच्छी नेटवर्क कनेक्शंस आपको अब पे करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है कनेक्शन, ये है इस ट्रांजिट की रूपरेखा और एनालिसिस और रीडिंग्स गाइज। और अगर आप चैनल से कनेक्ट हुए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कनेक्टिंग विद योर चैनल एस्ट्रो फॉर यू। थैंक यू गाइज।